कैसे हो प्यारे बच्चों। सादर प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी अच्छी सी और छोटी सी कहानी, और कहानी में भी है एक छोटी सी चिड़िया। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक चिड़िया की कहानी। एक जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा सा हरा भरा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के छोटे 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 4 बच्चे थे। अब वो चिड़िया क्या करती, जो माँ चिड़िया थी जिसके बच्चे थे, माँ चिड़िया क्या करती थी, अपने चारों बच्चों की खूब देखभाल करती थी। उनके लिए खाना लेकर आती, दूर दूर तक जाती, उन्हें कहती कि घोंसले से बाहर नहीं निकलना, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी बाहर जाओगे तो तुम्हें खतरा हो सकता है। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना लाती और उनको खिलाती, उनके शरीर की साफ सफाई करती। तो ये सारा काम वो माँ चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे दिन निकल गए और चिड़िया के जो छोटे छोटे से बच्चे थे वो बच्चे भी बड़े होने लग गए। तो चिड़िया ने एक दिन कहा, अपने चारों बच्चों को बुलाया और समझाया, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो और अब मैं रोज रोज तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकती हूँ। अब तुम्हें अपने लिए खाना खुद ढूंढना होगा। तो उस खाने को ढूंढने जाने से पहले मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। तो चिड़िया अपने चारों बच्चों को उड़ने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू करती है। जैसे आप छोटे थे ना, तो चलने के लिए आपकी माँ भी आपके हाथ पकड़ती थी और कहती थी धीरे धीरे पैर रखो, धीरे धीरे पैर रखो। या आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे होंगे तो कभी आपने भी ऐसे ही किया होगा, ऐसे हाथ पकड़ा होगा और धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, मतलब उन्हें सिखाया कि ऐसे चलना है। तो ऐसे ही वो चिड़िया क्या करती थी, अपने चारों बच्चों को उड़ना चाहती थी कि वो सीखें और उन्हें सिखाती थी। अब एक एक करके वो ट्रेनिंग दे रही थी, मतलब सिखाना ही हुआ, उसका ट्रेनिंग देना ही हुआ। तो 3 जो उसके बच्चे थे माँ चिड़िया के, वो तो बड़े अच्छे से उड़ना सीख गए, लेकिन एक जो बच्चा था वो नहीं उड़ पाता था। अब क्यों नहीं उड़ पाता था, माँ चिड़िया ने बड़ी कोशिश की कि मेरा ये बच्चा क्यों नहीं उड़ पाता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब वो फिर से कहती है उस बच्चे को अपने को मोटिवेट करती है, बेटे तुम उड़ सकते हो, तुम कोशिश करो। लेकिन वो ना सबसे छोटा बच्चा था, चारों बच्चों में सबसे छोटे वाला बच्चा था, तो कमजोर भी था। उस पे पंखों में इतनी जान नहीं थी कि वो उड़ सके और अपने लिए खाना ला सके। अब उसके जो बाकी 3 भाई बहन थे जिन्होंने उड़ना सीख लिया, वो उसकी बड़ी मजाक बनाते थे। अब क्या हुआ, माँ चिड़िया ने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम तो घर पे रहना, क्योंकि तुम ऐसे अगर बाहर जाओगे, खाना लेने जाओगे तो क्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी। तुम्हें कोई अपना शिकार भी बना सकता है। तो तुम ऐसा करो, तुम घर पर रुको और हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। अब वो चारों लोग, उसके 3 भाई बहन और उसकी माँ, जाते हैं और खाना लेकर आते हैं। और उसकी माँ ने उससे कहा, तुम घर पर रहोगी तो घर की साफ सफाई करना, मतलब जो घोंसला होता है ना, तो उसके लिए, तो चिड़िया के लिए उसका घर हुआ, तो उससे कहती है तुम घर की साफ सफाई करना। तो वो छोटी सी चिड़िया घर की साफ सफाई कर रही होती है। तो एक दिन साफ सफाई करते हुए देखती है कि एक बिल्ली बड़ी धीरे 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 करके उसके घोंसले की ओर बढ़ रही है। अब वो डर जाती है। डरने के बाद सोचती है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। तो उसे एक आइडिया आता है। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ कंकड़ बिछे हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा आसपास पड़े रहते हैं। तो पेड़ के नीचे कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। वो धीरे धीरे से उड़ती है, छोटे छोटे कंकड़ को उठाकर अपने घोंसले में रखती है और फिर उस बिल्ली के ऊपर उन कंकड़ों को गिराना शुरू कर देती है, जैसे तैसे बड़ी मेहनत करके, और उस बिल्ली को वो भगा देती है। अब इससे उसे एक आइडिया आता है कि ऐसा तो भविष्य में भी कभी हो सकता है कि हम पर कोई हमला कर दे और हमको खा जाए, हमें मार दे। तो वो क्या करती है, रोज थोड़े थोड़े कंकड़ और लकड़ियां इकट्ठी करके अपने घोंसले में एक जगह रख देती है। तो इस तरीके से उसने घर के एक हिस्से में कंकड़ और लकड़ियों को जमा कर दिया। अब एक दिन ये लोग सो रहे होते हैं, चारों भाई बहन और माँ चिड़िया सब सो रहे हैं। तो छोटी चिड़िया की आंख खुलती है, उसे लगता है कि कुछ खतरा है, जैसे कोई चीज उनके घोंसले यानी कि घर की ओर बढ़ रही हो। छोटी चिड़िया उठती है और देखती है, ओ एक सांप है बड़ा सा, और वो सांप हमारे घोंसले की ओर आ रहा है।
अब छोटी चिड़िया के को दिमाग आता है एकदम से, वो सोचती है अब मैं क्या करूं, तो वो सबसे पहले अपनी माँ को उठाती है। माँ माँ, एक सांप हमारे घोंसले की ओर आ रहा है, वो हम पे हमला कर देगा। फिर अपने तीनों भाई बहनों को उठाती है। सब डर जाते हैं, अरे अब हम क्या करेंगे। तो छोटी चिड़िया कहती है मैंने कुछ पत्थर और कुछ लकड़ियां रखी हैं, हम इन लकड़ियों को एक एक कर कर इन पर गिराएंगे तो ये सांप शायद यहाँ से भाग जाएगा। तो वो चारों पांचों लोग मिलकर यही काम करते हैं, कंकड़ उठाते हैं, लकड़ी उठाते हैं और सांप को मारना शुरू कर देते हैं। और सांप डर के मारे करता हुआ भाग जाता है। अब जब सांप भाग जाता है तो छोटी चिड़िया को उसके तीनों भाई बहन और उसकी माँ उसकी समझदारी पर बहुत शाबाशी देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि तुम हमारी छोटी बहन हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि की वजह से हम सब बच गए। तो बेटा आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम सब में कोई ना कोई एक क्षमता होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। वो छोटी चिड़िया अपने भाई बहनों से अलग तो थी क्योंकि वो उनके तरीके से उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन वो सोच में अपने भाई बहनों से भी अलग थी और विशेष थी। उसको समझ में आ गया था कि मैं सिर्फ उड़ना ही तो नहीं जानती, लेकिन मैं बाकी काम बहुत अच्छे कर सकती हूँ। तो उसने हिम्मत की और पहली बार के झटके में, जो पहली बार की घटना हुई, उसने बिल्ली को भगा दिया। और जब सांप आ रहा था तो सांप के लिए उसने क्या किया, सबको जगा के मिलजुल कर सबको बताया कि हम ऐसे इसको भगा सकते हैं। तो बेटा हमें किसी की कभी मजाक नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई हमसे अलग है तो इसका मतलब ये जरूर है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी विशेषता है जो उसे हमसे अलग बना रही है। और हम भी अगर दूसरों से अलग हैं तो हमें कभी हीन भावना या कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम औरों की तरीके से काम नहीं कर सकते या हम ये नहीं कर सकते। तो बेटा हर किसी में बहुत अलग अलग क्षमताएं हैं। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग दोस्त बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। बस हमें पहचानना है कि मेरी क्या विशेषता है। मेरी विशेषता ड्राइंग करना है, मेरी विशेषता कविताएं लिखना है, या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे कोई और ऐसा काम है जो अच्छा लगता है, या मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझना या जानना चाहने के इच्छुक हूँ। तो ये हमारी विशेषता है। तो कहानी हमें यही सिखाती है, हमें कमजोर को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर हम में कोई कमजोरी है तो हमें ये भी समझना चाहिए जरूर हम में कोई विशेष बात होगी, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको किसी एक विशेषता के साथ जरूर जन्म दिया है। तो बेटा अपनी उस विशेषता को पहचानो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोगों में क्या स्पेशलिटी है। जैसे मैं अपनी स्पेशलिटी बताती हूँ, मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी से। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।